इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर उस लड़की से बात कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से दो पर्सन आ जाते हैं जो कि अपनी एमसी को खोज रहे होते हैं। और फिर वह छोटा वाला पर्सन बताता है ब्रदर सैन यही लड़का है जिसने उस लड़के की वुमन को चुराया है, झाई की वुमन को चुराया, ऐसा बता रहा होता है। पीछे वाला लड़का काफी गुस्सा करता है और कहता है यही है, ठीक है। फिर वहाँ पर वह लड़का बताता है ब्रदर सैन ब्रदर झाई डिफीट हो गए थे इससे जब वह स्नेक अटैक कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले उसके ऊपर एक हिट जरूर लगाना होगा और उसके बाद आप उसे आसानी से उसे पीट पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब ब्रदर सैन उसे पीटने जा रहे थे तो अब वह लड़का उन्हें काफी आसानी से पीट दिया था। तभी वहाँ पर यह पर्सन बता रहा होता है हंसते हुए क्या यह सच है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो मुझे पीटने के लिए काफी नहीं है, ऐसे तो मुझे काफी लोग लगेंगे जो मुझे मिलकर हरा सके, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। तभी वह लड़की अपने एमसी से बताती है लिन फैन तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है। हम लोग देखते हैं वह लड़का अपनी एमसी के पीछे आ गया होता है और बताता है बच्चे क्या तुम्हारा नाम लिन फैन है। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी अचानक से उसके हाथ को पकड़ लेता है। वह पर्सन भी हैरान हो जाता है और बताता है इसने मेरे हाथ को इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया। अपने एमसी बताता है यहाँ पर इतना रेकलेस मत बनो, नहीं तो तुम मुझे ब्लेम मत करना, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। वह पर्सन बताता है बच्चे क्या तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो तो तुम अब हेल में जाओ, ऐसा वह पर्सन बताता है और अपने घुटनों से अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है। अपने एमसी कहता है अच्छा ऐसा है। फिर अपने एमसी जल्दी से उसके पीछे चला जाता है। वह पर्सन भी हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तभी अपना एमसी अपनी पंच को बनाता है और उसके चेहरे पे मारता है जिससे उसकी दो दांत भी टूट जाती है और वह पर्सन काफी घूमते हुए जाकर गिरता है। और वहाँ पर उसका साथी जो कि आया होता है और कहता है बॉस सैन क्या हुआ। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी बताता है तुम लोग यहाँ पर काफी शोर कर रहे हो। फिर अपने एमसी बताता है उस छोटे वाले लड़के से बताता है तुम्हारे बारे में क्या ख्याल। वह पर्सन डर जाता है और जल्दी से ब्रदर सैन को लेता है और उठाता है और जाते हुए बताता है लिन फैन यह अभी खत्म नहीं हुआ है और काफी तेजी से भाग जाता है। और अपने एमसी वहाँ पर खड़ा रहता है और बताता है इन लोगों ने फिर से मेरा मूड बिगाड़ दिया। तभी वहाँ पर पीछे वह लड़की बताती है लिन फैन तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ पर पावरफुल हो चुके हो पहले से। अपने एमसी बताता है यह तुम बस मेरी छोटी सी पावर थी, तुमने अभी पूरी पावर नहीं देखी है। वहाँ पर वह लड़की बताती है नहीं मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। फिर वह लड़की बताती है बाय द वे लिन फैन क्या हम लोग आज डिनर पे जा सकते हैं। अपने एमसी बताता है नहीं आज मेरा ऑलरेडी किसी के साथ कुछ प्लान है। और अपने एमसी अपने मन में सोचता है मुझे टीचर के साथ जाना होगा। और वहाँ पर वह लड़की बताती है तो क्या। तभी अपना एमसी बताता है लेकिन चिंता मत करो मैं कल फ्री हूँ, अगर तुम्हारे जैसी कोई ब्यूटीफुल गर्ल मुझे खाने पे इनवाइट करेगी या तो मेरे सौभाग्य की बात होगा। और ऐसा अपना एमसी कहता है और उसके हाथों को पकड़ा होता है और अपना एमसी वहाँ पर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है अपने एमसी से मैं तुमसे नफरत करती हूँ और वहाँ पर ब्लश कर रही होती है और अपना एमसी वहाँ से हंस रहा होता है। अब यहाँ से अपना एमसी थोड़ा ठरकीपना करना स्टार्ट कर देगा। अब आगे तुम लोग देखो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी टीचर के बताए हुए एड्रेस पे आ गया होता है और अपना एमसी बताता है यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर आ गया। हम लोग देखते हैं अपने एमसी डोरबेल को बजाता है और टीचर अंदर से आती है और बताती है जल्दी से अंदर आ जाओ। अपने एमसी अंदर आ जाता है और टीचर बताती है मैंने राइस को पकने के लिए रख दिए हैं, अभी राइस पक जाएंगे। और अपने एमसी कहता है ठीक है। और फिर अपने एमसी अंदर आ जाता है और अपने एमसी अपनी टीचर को खाना बनाते हुए देख रहा होता है। और अपना एमसी अपने मन में सोचता है प्रीवियस लाइफ में सिर्फ इन्होंने मेरी मदद की थी, लेकिन एक दिन अचानक इन्होंने एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था और पुलिस वालों को लगा था कि यह सिर्फ एक नॉर्मल सुसाइड है, लेकिन मैं अपनी पिछली लाइफ की तरह इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पर उसकी टीचर बुलाती है लिन फैन और अपना एमसी अपने होश में आता है और उन्हें देखने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी टीचर बताती है तुम वहाँ पर खड़े मत रहो बेवकूफों की तरह, आप जल्दी से आओ और इसे खा लो। अपने एमसी कहता है ठीक है टीचर मैं आ रहा हूँ और आपका शुक्रिया मुझे खाने भी इनवाइट करने के लिए, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। तभी वहाँ पर टीचर बताती है लिन फैन मैंने जो तुम्हें प्रपोजल दिया था मेरे घर पर आकर रहने की उसके बारे में क्या ख्याल है। अपना एमसी बताता है टीचर अभी मैं रिसेंटली एक जॉब कर रहा हूँ और मेरा बॉस उन्होंने मुझे देखा कि मैं काफी गरीब हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे एक अच्छा सा रूम भी दिलाया है। और अपना एमसी बताता है आपको मेरी यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग देखते हैं टीचर बताती है अच्छा ऐसा है ठीक है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम होती है तो तुम टीचर के पास आ सकते हो, टीचर तुम्हारी
जरूर मदद करेगी, ऐसा टीचर बता रही होती है। अपने एमसी हंसते हुए बताता है थैंक यू टीचर। फिर अपने एमसी वहाँ पर अपना डिनर कर चुका होता है, या फिर लंच कह लो, क्योंकि यहाँ पर तो अभी दिन है। और अपने एमसी बताता है ठीक है टीचर, मैं जा रहा हूँ, अगर आपको कोई परेशान करता है तो आपको सबसे पहले मेरे पास आना होगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर टीचर बताती है क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ने जा सकती हूँ? अपने एमसी बताता है क्यों नहीं। हम लोग देखते हैं टीचर अपने एमसी को उसके घर पर छोड़ने जा रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं झाड़ियों में से कुछ आवाज आ रही होती है और वहाँ पर कोई पर्सन होता है। अपने एमसी इसे सुन लेता है और वहाँ पर टीचर अपनी एमसी से बताती है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, और हंस रही होती है। तभी अपने एमसी बताता है जल्दी से तुम खुद को शो करो, तुम सबसे पहले सामने आओ। वहाँ पर टीचर पूछती है एमसी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर पत्थर को उठाता है और झाड़ियों की तरफ फेंकता है और बताता है जल्दी से तुम सामने आओ। रेड सूट वाला पर्सन होता है जो कि टीचर के पीछे पड़ा होता है, जो कि झाड़ियों में से निकलता है और बाहर आकर गिरता है। और अपने एमसी बताता है यह तो काफी अच्छा हुआ कि हम मिल चुके हैं पहली बार, अब जल्दी से अपना नाम बताओ। वहाँ पर वह रेड सूट वाला पर्सन बताता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? फिर वहाँ पर टीचर बताती है बाई गे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? वहाँ पर बाई गे हंसते हुए काफी वियर्ड हंसते हुए बताता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें देखने आया था टीचर ग्वेन, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम किसी गेस्ट के साथ होगी। और वहाँ पर टीचर बताती है अपने एमसी से लिन फैन तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर बाई गे बता रहा होता है तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो? फिर बाई गे अपनी एमसी को गले से पकड़ता है और बताता है लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग देखते हैं वहाँ पर टीचर डर जाती है और बताती है लिन फैन और काफी डर रही होती है। और वहाँ पर बाई गे बताता है टीचर ग्वेन अब जल्दी से मुझे सर्व करना स्टार्ट करो, अगर तुम मुझे कंफर्टेबली सर्व करोगी तो मैं इस बच्चे को जाने दूंगा। तभी बाई गे बताता है तुमने मेरी बात को सुना नहीं, और हंस रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके सामने से चला गया होता है और टीचर के हाथ को पकड़ता है और बताता है चलो टीचर यहाँ से चलते हैं। वहाँ पर बाई गे भी हैरान होता है, अपने एमसी इतनी तेजी से उसके सामने से हट गया होता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है चलो चलते हैं इस बेवकूफ को छोड़कर। और वहाँ पर बाई गे हैरान होता है और अपने एमसी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। और फिर बाई गे अपने एमसी के पीछे से अटैक करता है अपने एमसी के ऊपर और बता रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? बाई गे बताता है जल्दी से हेल में चले जाओ, और अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी अपने एमसी बस पीछे घूमकर एक उल्टा हाथ का देता है और बाई गे उड़ता हुआ जाके पोल से टकरा जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है बस एक पंच में निपट गए। और वहाँ पर बाई गे बता रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा स्ट्रेंथ रिफाइनिंग लेवल पे होगा, रिफाइनिंग लेवल पर। और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और बाई गे बताता है मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई नहीं है जो कि तुम्हारा अपोनेंट बन सके, लेकिन तुम्हारा किस्मत खराब था कि जो तुम मुझसे मिल चुके हो। और वहाँ पर टीचर डर रही होती है अपने एमसी से कहती लिन फैन, और अपने एमसी कहता है टीचर आप जल्दी से मेरे पीछे आ जाइए मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ। तभी वहाँ पर बाई गे हंसते हुए बताता है क्या सच में तुम उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? और वहाँ पर बाई गे उस माला के ऊपर अपनी ब्लड को गिराता है और अपने एमसी बताता है यह तो एक मैजिकल वेपन है, लेकिन मैजिकल वेपन तो काफी रेयर होती है और यह ज्यादातर मॉन्क के पास होती है और यह काफी रेयर होती है, लेकिन इस पर्सन के पास कैसे आ गया? और हम लोग देखते हैं उस माला के अंदर से काफी सारे गोश्त निकल रहे होते हैं और बाई गे वहाँ से हंस रहा होता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है। और फिर वहाँ से कुछ गोश्त निकलते हैं उस माला के अंदर से और बाई गे कहता है अब एमसी से लिन फैन तुम अब हेल में जाने वाले हो। और बाई गे अपनी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर गोश्त अपने एमसी के आर पार से निकल जाते हैं। अपना एमसी वहाँ पर हैरान होता है और कहता है यह। तभी वहाँ पर बाई गे अपने मन में सोचता है इसने काम किया। और वहाँ पर बाई गे बता रहा होता है तुमने मुझे फोर्स किया था मेरे 9 गोस्ट इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से, यह तुम्हारे ऑनर की बात है कि तुम मुझसे मर रहे हो, इस चीज से मर रहे हो। और वहाँ पर बाई गे अपने मन में सोचता है इस माला को देखकर और अपने मन में सोचता है यह 9 गोस्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि मेरे बर्थडे पे दिया गया था मेरे एंसेस्टर द्वारा। और वहाँ पर बाई गे सोच रहा होता है मैंने इस माला के अंदर काफी लोगों को मारकर इस माला के अंदर भेजा है, जिससे मैं यहाँ पर फायर हिडन एक्टिवेट कर चुका हूँ इस माला के अंदर, और इस मेथड से मैं काफ़ी सारे रिफाइनमेंट लेवल के मास्टर को मार सकूंगा, ऐसा बाई गे बता रहा होता है। और वहाँ पर बाई गे बताता है अपने मन में ही बता रहा होता है कि
तुम मुझे ब्लेम मत करना और हंस रहा होता है बाईगे। तभी अपने एमसी बताता है तो तुम्हारा ट्रिक यही था, और वहाँ बाईगे भी हैरान होता है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके गोश्त को अपने हाथों से पकड़ा होता है और अपने एमसी बताता है यह तो काफी डिसअपॉइंटेड है। अपने एमसी बताता है तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन मेरा सोल इमॉर्टल है और तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। वहाँ पर बाईगे अपने एमसी से पूछता है यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, और बाईगे अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जाता है और बताता है तो क्या हुआ अगर तुम उससे नहीं मरे, लेकिन मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। तभी अपने एमसी बस एक स्नैप करता है और बताता है कि मैं तुम्हें अपना पावर दिखाता हूँ, और अपने एमसी वहाँ पर स्नैप करता है जिससे उसके जितने भी 9 गोस्ट उस माला के अंदर जितने भी गोस्ट होते हैं उन्हें अपने एमसी कंट्रोल कर लेता है। और अपने एमसी बताता है चलो मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। और वहाँ पर बाईगे भी हैरान हो जाता है और काफी शौक भी होता है, और बाईगे के आसपास से जितने भी गोस्ट होते हैं वह बाईगे के आसपास आने लगते हैं। और बाईगे बता रहा होता है यह तो इम्पॉसिबल है, यह तो इम्पॉसिबल है, तुम इतनी सारे फ्लेम को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, यह तो मेरे कंट्रोलिंग पावर से भी ज़्यादा है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम्हारे जैसे मॉडल को यह जानने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने एमसी कहता है गुड बाय, और वहाँ पर फ्लेम की जो भी फ्लेम होती है वह बाईगे के ऊपर आने वाली होती हैं, और बाईगे कहता है यह तो इम्पॉसिबल है, यह इम्पॉसिबल है। और हम लोग देखते हैं अपना बाईगे वहाँ पर भून चुका होता है और वहाँ से बाईगे का नामो निशान मिट चुका होता है। अपने एमसी उसे देख रहा होता है और वहाँ पर उसका मैजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है बाईगे का, जो कि अपना एमसी उठा लेता है। पीछे से उसकी टीचर आती है और बताती है लिफैन क्या तुमने उसे मार दिया, क्या तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है यह कोई ऐसा वेपन नहीं है जो कि आसानी से इस अर्थ पे मिल सके, लेकिन यह इतना भी पावरफुल नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। अपने एमसी बताता है यह तो एक छोटी सी ट्रिक थी, और अपने एमसी बताता है टीचर आपने मुझे काफी दूर तक छोड़ने आई हैं, इसके लिए शुक्रिया, और आप अपने घर पर वापस जा सकती हैं। और टीचर बताती है ठीक है लिंकन, और अपने एमसी वहाँ से चला जाता है। टीचर बताती है जोर से लिंकन आज के लिए शुक्रिया, और टीचर अपने मन में सोचती हैं लिंकन क्या यह सच में तुम ही हो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने घर पर आ गया होता है अपनी विला पर, और अपने एमसी दरवाजा को खोलता है तो देखता है कि उसकी बहन जाओडाई अभी तक सोई नहीं होती है। और अपना एमसी पूछता है अपनी सिस्टर से तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। वहाँ पर उसकी सिस्टर अपनी आंखों को मलते हुए बताती है मैं आपका वेट कर रही थी ब्रदर, आप वापस आ गए। वहाँ पर अपने एमसी उसके पास आता है और उसके सर को सहलाते हुए बताता है बेवकूफ लड़की जाओ अब जाके सो जाओ। और अपने एमसी वहाँ पर बैठता है और अपनी सिस्टर को देखते हुए बताता है यह बच्ची कितनी नादान है। और उसकी सिस्टर जाते हुए सीढ़ियों पे थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है और गिरने लगती है। और वहाँ पर अपना एमसी काफी चिंतित होते हुए कहता है जाओडाई थोड़ा केयरफुल रहो। अपना एमसी फिर कुछ देर के लिए शांत होता है, तभी उसकी सिस्टर बताती है बाय द वे ब्रदर मुझे कुछ कहना था। अपना एमसी बताता है तो क्या हुआ कहो। वहाँ पर उसकी सिस्टर बता रही होती है अगले हफ्ते हमारे क्लास में पार्टी है तो क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। वहाँ पर अपना एमसी बताता है हाँ तुम वहाँ पर जा सकती हो अगर तुम ठीक हो चुकी हो। उसकी सिस्टर वहाँ पर खुश हो जाती है और कहती है मेरे ब्रदर काफी अच्छे हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में अपने एमसी अपने कमरे में आ गया होता है और बैठा रहता है। फिर उस माला को निकालता है और अपने एमसी बताता है चलो इसे स्टार्ट करते हैं। अपने एमसी उस पर मैजिकल पावर लगाने लगता है और वहाँ पर कल्टिवेट करने लगता है और अपने एमसी कुछ करता है और अपने हाथों को जोड़ लेता है जिससे उसके अंदर से काफी एनर्जी निकलती है। हम लोग देखते हैं उस माला के अंदर से जो कोस्ट होता है वो अपने एमसी के हाथ में आ गया होता है। अपने एमसी उसे रिलीज करता है तो वह गोस्ट भागने की कोशिश करता है, तभी हम लोग देखते हैं वह गोस्ट किसी बैरियर से जाकर टकरा जाता है। अपने एमसी देखता है कि वह गोस्ट दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है। अपने एमसी बताता है इससे मुझे पता चलता है कि इस माला के अंदर जो आ रहा था वह बाईगे का नहीं था। बाईगे अभी क्यूआई को प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, लेकिन वह सिर्फ टेक्निक को यूज कर रहा था, उसके पास कोई क्यूआई नहीं थी। अपने एमसी बताता है इस वर्ल्ड में टोटल 9 प्रकार के रेल्म हैं जो कि क्यूआई को ट्रेनिंग करते हैं। अब तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो बेसिक बिल्डिंग, निंग यान, डोंगजाई और निर्वाणा, सेड एंड ब्रोकन एंड क्रिएशन, ऐसे कुछ रेल्म होते हैं ट्रेनिंग के। और अपने एमसी बताता है सेंडाई, मैं पिछली लाइफ में सेंडाई पे था और सेंडाई के टोटल 3 लेवल हैं, सेंडाई बॉर्डर्स और सेंडाई बिलो जो कि बीच में होता है और सेंडाई के ऊपर फेरी होता है। अपने एमसी बताता है सेंडाई रेलम में मैं पहले था
और मैं टोटल उसके 9th ग्रेड पे था और मैं जहाँ पर रहता था उसे फेरीलैंड कहते थे और मैं इतना कल्टिवेट कर चुका था कि टोटल 3000 वर्ल्ड के अंदर जितने भी इमोर्टल्स रहते थे वह लोग मेरी रिस्पेक्ट करते थे एक एम्परर की तरह। ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है और काफ़ी बातें बताता है जो कि इस टाइम पे किसी काम की नहीं होती है। और अपना एमसी बता रहा होता है जब मुझे 9 हेवनली स्टोन मिला था तब काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया और वह लोग काफ़ी ग्रुप में आकर हम उस पर अटैक कर रहे थे और 9 हेवनली स्टोन को लेना चाहते थे। और अपना एमसी बता रहा होता है एक बार जब मैं फेरीलैंड पे था तभी टॉप 36 लोग एक साथ आ गए थे मुझ पे अटैक करने के लिए। हम लोग देखते हैं अपने एमसी का वही इमेज जो कि अपने एमसी के साथ घटा होता है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने एमसी के ऊपर अटैक करते हैं और उससे वह 9 हेवनली स्टोन लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वह लोग फेल हो जाते हैं। और अपना एमसी बता रहा होता है जब मैं उन लोगों को कैसे ना कैसे कर एक साथ उन 36 को मार दिया था और मैं जब उन 36 को मारा तो वह 36 डायरेक्ट फेरीलैंड के किसी और रेल में चले गए थे। वह लोग डायरेक्ट गॉड्स की तरफ से भेजे गए थे ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है और वहाँ पर चली गए थे उनका बॉडी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मुझे हेवन की तरफ से पनिशमेंट मिली और मैं डायरेक्ट लिन फैन की बॉडी में आ गया। अपनी प्रीवियस लाइफ की बॉडी में इस लिन फैन की बॉडी में आ चुका हूँ और ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। अपने एमसी बताता है इस लाइफ में मैं काफ़ी कल्टिवेट करूँगा और अपनी कल्टिवेशन को एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचाऊँगा और मैं फिर फेरीलैंड में जाऊँगा और जिन लोगों ने भी मुझे मारने की कोशिश की थी मैं उन लोगों को मारूंगा। ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। तभी अपने एमसी बताता है सबसे पहला मेरा स्टेप होगा जब मैं इस सोल को कैप्चर कर लूँगा। और अपने एमसी उसे देखते हुए बताता है सबसे पहला स्टेप मुझे तुम्हें कैप्चर करना है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने हाथों से कुछ साइन बनाता है जिससे उस घोस्ट को कुछ होता है और वह घोस्ट अपने एमसी के पास आने लगता है और अपने एमसी उसे ऑब्जर्व करने लगता है और अपने एमसी उसे ऑब्जर्व कर लेता है और बताता है जब मैं इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा था तब मेरा पहला स्टेप स्टार्ट हो चुका था कल्टिवेशन को करना है। ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। अपने एमसी बताता है इस टाइम पे मैं कुछ बिजी हो गया था दूसरे लोगों से निपटने के लिए। अपने एमसी बताता है मैंने अभी तक 9 हेवनली स्टोन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया था। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर स्टार्ट करने लगता है अपनी 9 हेवनली स्टोन को प्रैक्टिस करना और अपना एमसी बताता है इस लाइफ में मैं काफ़ी हायर लेवल पे पहुँचूंगा। हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसकी सिस्टर सो रही होती है, उसे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होता है और अपना एमसी आधा घंटे के अंदर अपनी कल्टिवेशन को पूरा कर चुका होता है। और अपने एमसी बताता है हंसते हुए यह तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। अपने एमसी बताता है इस 9 हेवनली इमोर्टल के साथ इस वर्ल्ड में आसानी से मैं सारे लेवल को क्रॉस कर पाऊंगा। ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और उसी टाइम पे हम लोग किसी और जगह का देखते हैं। एक गुफा के अंदर एक बुढ़ा व्यक्ति जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी उसे कुछ होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह पर्सन बताता है यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वह देखता है अपने किसी माला के अंदर और बताता है उस चीज की सेंट डिसअपेयर कैसे हो गई। वह अपने एमसी के उस माला को समझने की कोशिश कर रहा होता है। यह बाइगे का ग्रैंड एंसेस्टर होता है जिसने बाइगे को माला दिया था और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा था डैमेट किसने मेरे ग्रैंडसन को किडनैप करने की कोशिश की, मैं उसके पूरे फैमिली को मार दूंगा। और वहाँ पर वह पर्सन कुछ करने लगता है कुछ खोपड़ियों के साथ और वह अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पता लगाने की कोशिश करता है। तो उसे पता चलता है कि उसका ग्रैंडसन मर चुका है और उसने जो वह चीज दिए थे वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अगले दिन हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपनी क्लास में आया होता है और अपने एमसी सोच रहा होता है मैंने कल रात कल्टिवेशन को स्टार्ट कर दिया था और काफी अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं मेरे पास। और अपने एमसी बताता है लेकिन मैंने उस कल्टिवेशन के दौरान किसी पर्सन को महसूस किया था और वह पर्सन इतना आसान तो नहीं है जो कि कोई नॉर्मल पर्सन हो। और अपने एमसी अपनी क्लास में आता है और अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। अपने एमसी सोच रहा होता है मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हैं जो मुझे मुसीबत पैदा करेंगे, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम पैदा करेंगे। ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर जायजू आ जाती है और बताती है तुम आज कुछ ज्यादा जल्दी आ गए लिन फैन। और लिन फैन को हेलो करते हुए बताती है आज का दिन कैसा है लिन फैन। अपने एमसी बताता है हाँ आज कुछ अच्छा है। और वह दोनों आपस में ऐसे ही बातें करने लगते हैं। वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन बता रहा होता है इस लड़की की लाइफ कुछ ज्यादा
ही अच्छी है और यहाँ तक कि डायरेक्टर चैन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। मैंने डायरेक्टर चैन को कहा था कि इसे स्कूल से फेंकने के लिए, मतलब भेजने के लिए, ड्रॉप आउट करने के लिए, लेकिन वह भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। तभी हम लोग देखते हैं उसके पास का एक पर्सन बताता है तुम इसे भी मेंशन करना मत भूलना। कल मैं एक पर्सन को लेके गया था जो कि मार्शल आर्ट क्लब से था। मुझे लगा कि वह लिन फैन को हरा सकता है, लेकिन लिन फैन ने उसे एक ही पंच में वाइप आउट कर दिया, उसे हरा दिया। वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन बताता है यह तो काफी डरावना है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है इस बास्टर्ड को देखो, यह सीक्रेटली कुंफू को प्रैक्टिस कर रहा था और पहले ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि यह काफी बेवकूफ है, लेकिन कुछ दिनों से यह काफी चेंज लग रहा है और इसने कल एक ही हाथ से उस पर्सन को निपटा दिया था। और यह पहले तो मुझे देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ दिनों के अंदर इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि यह इतना बदल गया है। अपने एमसी के बारे में यह पर्सन बात कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं जाइचू को और वहाँ पर ढक्कन, मतलब वही चश्मे वाला पर्सन बता रहा होता है वह मेरी गॉडेस से भी बात करने की हिम्मत कर रहा है। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है, लंबे बालों वाला पर्सन बताता है तो हमें लगता है कि हमें उसके साथ एक नहीं काफी लोगों को बेचना चाहिए पीटने के लिए, और तुम यहाँ पर अपनी गॉडेस को खोना नहीं चाहते हो तो हम मेरे पास एक लाइन है। वहाँ पर वह लंबे हेयर वाला पर्सन बता रहा होता है अगर जाइजू अकेली रहेगी तो हम उसे किडनैप कर लेंगे और उसके बाद वह लड़की सिर्फ तुम्हारी वुमेन बनेगी। वहाँ पर ढक्कन भी इस बात को सुनकर कहता है हंसते हुए हाँ यह तो काफी अच्छा आइडिया। वहाँ पर ढक्कन मन में सोच रहा होता लिन फैन तुम काफी मुझे अनॉय कर रहे थे, अब देखो मैं क्या करता हूँ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जाइजू अपने एमसी से बता रही होती है लिन फैन तुमने कल जो कहा था वह तुम भूले तो नहीं। अपना एमसी बताता हाँ मैं नहीं भूला हूँ। ऐसा क्यों नहीं करते कि हम तुम्हारे रेस्टोरेंट पे चल सकते हैं जो तुम्हारे घर में खुला है रेस्टोरेंट, हमें वहीं पर जाना चाहिए और वहाँ पर कुछ खाना चाहिए। वहाँ पर जाइजू इसे कहती है हाँ और थोड़ा हैरान होती है और बताती है हाँ यह तो काफी अच्छा आइडिया। और जाइजू कहती है लेकिन, और हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मेरी पास्ट लाइफ में मैं जब इसके पेरेंट्स से मिला था तो उन लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी डॉटर से दूर रहूं क्योंकि मैं वहाँ पर काफी गरीब था और मैं जाइजू के वर्थड नहीं था, उसके लायक नहीं था। वहाँ पर अपने एमसी बताता है लेकिन इस बार सब कुछ डिफरेंट है, पहले की जैसा नहीं है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी और जाइजू उसके रेस्टोरेंट पे आ गए होते हैं और वहाँ पर जाइजू बताती है अपनी मॉम से मॉम मैं वापस आ गई। उसकी मॉम बताती है ओ तो तुम आ गई, जल्दी से यहाँ आ जाओ। वहाँ पर उसकी मॉम देखती है कि जाइजू के साथ अपना एमसी आया होता है। अपना एमसी बताता है हेलो आंटी। जाइजू की मॉम कुछ नहीं बोलती हैं और अपनी सर को थोड़ा सा झुका लेती हैं और बताती हैं अपनी बेटी से तुम जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर जाइजू की मॉम और जाइजू एक साइड पे आ गए होते हैं और जाइजू की मॉम बताती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें इसके साथ नहीं घूमना है, फिर तो तुम इसे क्यों यहाँ पर लेकर आई हो हमारे घर पर। वहाँ पर जाइजू बताती है मॉम लिन फैन और मैं सिर्फ एक दोस्त हैं और कुछ नहीं। वहाँ पर उसकी मॉम बताती है सिर्फ दोस्त हाँ। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी भी दूर खड़ा रहता है और वहाँ पर जाइजू बता रही होती है लिन फैन काफी अच्छा लड़का है। वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है जाइजू सबसे पहले तुम मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो, वह चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वहाँ पर जाइजू बताती है ठीक है मैं उससे दूर रहूंगी, ऐसा वह बता रही होती है। तभी उसकी मॉम बताती है मैंने तुमसे कहा था कि हमारी फैमिली कोई बड़ी फैमिली नहीं है लेकिन हमें इतना भी गरीब नहीं है कि उस जैसे गरीब लड़के के साथ रहें, और तुम उस जैसे गरीब लड़के से बेवकूफ तुम मत बन जाना, वह काफी गरीब है। इस बात को सुनने के बाद जाइजू बताती है मॉम अगर आपने ऐसा दोबारा कहा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ आवाज आती है और वहाँ पर अपना एमसी और जाइजू की मॉम भी उस तरफ देखते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर 3 गुंडे आ चुके होते हैं उसके रेस्टोरेंट के सामने और हम लोग देखते हैं उसमें से एक पर्सन एक मेटल बैट को लेता है और हंसते हुए बताता है, हंस रहा होता है और रेस्टोरेंट में तोड़ते हुए वह 3 लोग अंदर आ जाते हैं और बताते हैं कस्टमर से जल्दी से तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर तुम लोग यहाँ से जाओगे नहीं तो हम लोग तुम लोगों को साथ में मार देंगे, ऐसा बता रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जितने भी कस्टमर आए होते
होते हैं रेस्टोरेंट में, वह सभी भाग जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं जायजू के फादर को वहाँ पर जल्दी से ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं और बताते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। और वहाँ पर वह किसी को देखते हैं और बताते हैं ओ यह तो तुम लोग हो। हम लोग देखते हैं वह तीनों में से एक पर्सन बताता है तो तुमने हमारे बिजनेस के बारे में क्या सोचा है, क्या तुम अपने पैसा को वापस लौटा रहे हो या नहीं। वहाँ पर जायजू के फादर बताते हैं ड्रैगन ब्रदर मेरी बात सुनिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं उसमें से वह पर्सन जायजू के फादर की गर्दन से पकड़ लेता है और बताता है तुम हिम्मत कर रहे हो मुझसे टाइम मांगने की, लगता है कि तुम यहाँ पर जीना नहीं चाहते हो, तुम जीने से थक चुके हो, ऐसा बता रहा होता है। और वह पीछे वाले पर्सन से पूछता है ब्रदर, या ओल्ड पर्सन बता रहा है कि या हमारे पैसे को नहीं लौटाना चाहते हैं, तो तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो। तभी वहाँ पर जायजू के फादर बताता है ब्रदर लॉन्ग मेरी बात सुनिए, आप मेरी लाइफ को अगर ले लेंगे तो आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ टाइम में पैसे को लौटा दूंगा, ऐसा बता रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी जायजू की मॉम और जायजू आ चुके होते हैं। जायजू बताती है डैड। तभी हम लोग देखते हैं वह पर्सन जायजू और जायजू को मॉम को देखता है और बताता है तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी डॉटर तो काफी ब्यूटीफुल है, या काफी ब्यूटीफुल है, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन उतने टाइम के लिए तुम इन लोगों को हमें दे दो, ऐसा बता रहा होता है। और वहाँ पर तभी जायजू के डैड बताते हैं नहीं तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और तभी हम लोग देखते हैं वह पर्सन जायजू के फादर को जल्दी से दूर फेंकता है और बताता है तुम चुप रहो। और फिर वह जायजू और जायजू की मॉम की तरफ हंसते हुए आगे बढ़ता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और बताता है कम ऑन लिटिल ब्यूटी अब मेरे पास आ जाओ, और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। हम लोग देखते हैं जायजू की मॉम जायजू को बचाने की कोशिश करती हैं। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसका हाथ को पकड़ लेता है और तभी अपना एमसी बताता है तुम्हारा नाम वांग लॉन्ग है, जल्दी से अपने कुर्ती के बल आओ और उनसे माफी मांगो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। वहाँ पर जायजू की मॉम बताती है लिन फैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वह पर्सन बताता है तुम कौन हो और तुम मुझसे बातें करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो ऐसे। तभी अपना एमसी बताता है तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरा नाम जान सको। वहाँ पर वह पर्सन हंसने लगता है और बताता है तो तुम मेरे सामने पावरफुल बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं वह पर्सन एक बॉटल को तोड़ लेता है और बताता है अपनी एमसी के ऊपर अटैक करते हुए बच्चे यह तुम्हारा आखिरी दिन है, और अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जाता है और कहता है तुम नर्क में जाओ। तभी अपना एमसी उसके पोर्टल पर एक अटैक करता है जिससे वह पोर्टल टूट जाती है और उसके कांच के टुकड़े उसके आंखों में जाकर लगते हैं और वह वहाँ पर चिल्लाने लगता है दर्द से। तभी पीछे वाला पर्सन आता है और बताता है बॉस। तभी वह बॉस बताता है इस बच्चे को जल्दी से मार दो, और हम लोग देखते हैं इसके काफी चोट लग चुकी होती है। और तभी पीछे वाला पर्सन अपने हाथों में वेपन पहन लेता है और बताता है ठीक है मैं इसे मारता हूँ। और वह पर्सन अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जाता है, काफी तेजी से जाता है और बताता है बच्चे तुम काफी स्मार्ट हो, अब तुम मेरा पंच खाओ, और अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ पर जायजू की मॉम और जायजू के फादर देख रहे होते हैं और बताते हैं नहीं लिन फैन हटो वहाँ से। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर वह पर्सन अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपने एमसी को कुछ नहीं होता है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी उसके पूरे अटैक को अपने सिर्फ एक उंगली से रोक दिया होता है। और इस चीज को देखने के बाद वह पर्सन भी हैरान हो जाता है और बताता है यह कैसे पॉसिबल है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी सिर्फ अपने फिंगर फ्लिप से उसे ऐसा अटैक करता है जिससे वह पीछे जाकर गिरता है और चिल्लाने लगता है। अपने एमसी बताता है तुम लोग इसी के लायक हो। और हम लोग देखते हैं वह दोनों एक एक अटैक में हार चुके होते हैं। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है ब्रदर तुम्हें क्या हो गया। हम लोग देखते हैं जायजू बताती है लिन फैन तुम तो काफी अच्छे हो। वहाँ पर जायजू के फादर बताते हैं इनक्रेडिबल, यह तो काफी इनक्रेडिबल है। वहाँ पर उसका बॉस बताता है तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार दूंगा। हम लोग देखते हैं वह बॉस अपने गन को निकाल देता है और अपने एमसी की ओर अटैक कर देता है। हम लोग देखते हैं वह बुलेट अपने एमसी के सामने होती है, तभी अपने एमसी उस बुलेट को आसानी से डॉच कर देता है और जल्दी से आकर उस बॉस के जबड़े को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। वह बॉस पूछता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और वह बॉस पूछता है यह क्या चल रहा है, मैंने ऐसा पहले किसी को नहीं देखा कि कोई पर्सन इतनी आसानी से एक बुलेट को डॉच कर सके। अपना एमसी बताता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक इंसान हूँ या फिर नहीं, लेकिन जब तुम मेरे सामने रहो तो तुम एक चींटी के अलावा और कुछ नहीं हो। और वहाँ पर अपना एमसी उसकी चेहरे को दबा रहा होता है जिससे उसके काफी दर्द हो रहा होता है। अपना एमसी बताता है बाकी दोनों से हे तुम लोग जल्दी से अपने
घुटनों के बल आओ और माफ़ी मांगो। वह दोनों जल्दी से अपने घुटनों के बल आते हैं और बताते हैं मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देता। वहाँ पर अपने एमसी बताता है अंकल आज से आप लोग फ्यूचर में इनसे कभी भी उधार मत लेना और इनसे पैसे मत लेना और गैम्बलिंग में मत करना। और वहाँ पर उसके डैड बताते हैं ठीक है मैं आगे से कभी भी गैम्बलिंग नहीं करूँगा। अपना एमसी उसके बॉस को फेंकता है और बताता है तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम दोबारा यहाँ पर आते हो तो तुम्हारी लाइफ का कोई गारंटी नहीं होगा। हम लोग देखते हैं वह तीनों लोग जल्दी से भागते हैं और बताते हैं हम समझ गए। वहाँ पर पीछे से जायजो की मॉम आती है और बताती है लिनफेन और बताती है तुम हमारे फैमिली को यहाँ पर बचा चुके हो, तुम यहाँ पर काफ़ी अच्छे हो, तुम हमारी फैमिली के लिए एक बेनिफैक्टर की तरह हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं यहाँ से पहले जा रहा हूँ। अपने एमसी वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर जायजो अपने मन में सोच रही होती है लिनफेन क्या यह तुम ही हो। हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर वह ढक्कन और वहाँ पर उसका साथी भी आया होता है। वहाँ पर वह ढक्कन बताता है मैंने देखा है कि यहाँ पर लिनफेन किसी लड़की के साथ वहाँ पर गया है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है चलो हमें उसका फॉलो करना चाहिए। हम लोग देखते हैं वह दोनों आगे जा रहे होते हैं, तभी हम लोग देखते हैं वह तीनों गुंडे जो कि आ रहे होते हैं, तभी वह लोग हमें देखते हैं और बताते हैं। फिर वह ढक्कन बताता है ब्रदर वैंग ये तो आप ही है ना। वहाँ पर बताता है ओ तुम तो जायजोंग हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर ढक्कन बता रहा होता है लॉन्ग ब्रदर मुझे आपसे कुछ काम था, मैंने यहाँ पर एक ब्यूटीफुल गर्ल देखा है जो कि आपके लिए अच्छा होगा। यह एक स्कूल गर्ल है जिसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता। मैं उसके साथ एक बच्चा है जो कि काफ़ी पावरफुल है और जिसने मुझे पीट कर वह लड़की चुरा ली है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह ब्रदर लॉन्ग बताता है तुमने कहा कि उसका एक रेस्टोरेंट है और वह पर्सन भी रेस्टोरेंट के अंदर है। तभी वह ब्रदर लॉन्ग बताता है क्या उस बच्चे का हेयर व्हाइट था। तभी वहाँ पर ढक्कन बताता हाँ ये वही बच्चा है, क्या आप उसे जानते हैं। हम लोग देखते हैं ब्रदर लॉन्ग उस ढक्कन को एक थप्पड़ लगाते हैं और उसे मारकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ पर वह पर्सन चिल्ला रहा होता है और वहाँ पर ब्रदर लॉन्ग बताते हैं यह तुम्हारी गलती थी, तुम कुत्ते, और उसे गालियाँ देते हैं और वहाँ से वह तीनों चले जाते हैं। और वहाँ पर वह ढक्कन बताता है क्या इसने कोई गलत मेडिसिन ले ली है क्या, या इतनी पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर पीछे वाला पर्सन बताता है क्लास मॉनिटर यह सिचुएशन अच्छा नहीं है। तभी वह ढक्कन बताता है तुम चुप करो। तभी वहाँ पर वह पर्सन बताता है लिनफेन यहाँ पर आ रहा है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर लिनफेन आ रहा होता है। तभी वहाँ पर लॉन्ग हेयर वाला पर्सन उस ढक्कन को उठाता है और जल्दी से कहता है चलो हमें चलना चाहिए, और काफी तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर अपना एमसी आता है और बताता है तुम लोग तो काफी तेज हो। तभी अपने एमसी को कॉल आता है, अपने एमसी उस कॉल को पिक करता है और बताता है नैन गाई या तो तुम हो, अब क्या हो चुका है, अब क्या मैटर है। वहाँ पर नैन गाई बताता है मैं आपसे हॉनेस्टली बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजीज से सफर कर रहा है, उसे एक बीमारी है। उसने काफी एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाए हैं बाहर देशों से, लेकिन उसके साथ कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, उसका अभी तक इलाज नहीं हो पाया है। क्या आप यहाँ पर हेल्प कर सकते हो। मैं ऐसा आशा करता हूँ। तभी वहाँ पर अपना एमसी पूछता है हेल्प करने के लिए इस चीज में, और अपना एमसी अपने मन में सोचता है मैंने इसे पहले नहीं बताया है कि मैं मेडिसिन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन यह मेरी हेल्प मेडिसिन में क्यों लेना चाहता है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है नैन गाई से तुमको क्या लगता है कि मेरे पास ऐसा एबिलिटी होगा जिससे मैं मेडिकल के रूप में तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। वहाँ पर नैन गाई बता रहा होता है हाँ मुझे लगता है ओल्ड बाई ने बताया था कि उन्होंने आपके अंदर काफ़ी मैजिकल पावर को डिटेक्ट किया है, और मुझे लगता है कि डॉक्टर यहाँ पर हेल्पलेस हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए, और मुझे लगता है कि आप कैपेबल हैं इस चीज़ को ठीक करने में। वहाँ पर अपना एमसी अपने मन में सोचता है वो तो ओल्ड भाई यहाँ पर मुझे ट्राई करना चाहता है कि मेरे अंदर कितना एबिलिटी है, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। अपने एमसी बताता है ठीक है अगर ऐसा है तो मैं एग्री करता हूँ, तुम मुझे यहाँ पर लेने के लिए आ सकती हो। वहाँ पर नैन गाई बताता है हाँ मैं अभी पहुँच रहा हूँ। हम लोग देखते हैं नैन गाई अपने एमसी के सामने आ गया होता है और अपना एमसी कार के अंदर आता है और बताता है चलो चलते हैं। वहाँ पर नैन गाई बताता है क्या तुम्हें कोई टूल की जरूरत है, कोई मेडिकल टूल की। वहाँ पर अपना एमसी बताता है नहीं मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं। हम लोग देखते हैं 10 मिनट के अंदर वह लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स होते हैं और उन्हें कहते हैं अंदर जाने के लिए। वहाँ पर नैन गाई अपने एमसी के साथ अंदर की तरफ जा रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर आ चुका होता है और उसे दिखता है। हम लोग देखते हैं एक बूढ़े पर्सन को जिसके ऊपर काफी सारे मेडिकल इक्विपमेंट लगे रहते हैं।
उसी का तबीयत खराब रहता है और उसे कोई प्रॉब्लम होती है। अपने एमसी वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर नैन गाई बताता है क्या आप बता सकते हैं इसे कौन सी बीमारी है। अपना एमसी बताता है इसे एक माइनर इलनेस है, मुझे इसे चेक करना होगा। वहाँ पर चश्मा वाला पर्सन होता है जो कि दो डॉक्टर होते हैं, एक बूढ़ा और एक थोड़ा सा यंग। और वहाँ पर बूढ़ा वाला डॉक्टर बता रहा होता है नैन गाई तुम इस छोटे से बच्चे को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वहाँ पर यंग डॉक्टर बता रहा होता है, येलो हेयर वाला डॉक्टर बता रहा होता है हाँ तुम्हें क्या लगता है कि इस बच्चे का बाल सफेद है तो यह अच्छा डॉक्टर है, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि यह एक माइनर इलनेस है। वहाँ पर अपने एमसी आगे की तरफ जा रहा होता है और वहाँ पर येलो ईयर वाला डॉक्टर बताता है तुम रुक जाओ यहाँ से हिलो मत। वहाँ पर अपने एमसी आगे की तरफ जा रहा होता है और येलो ईयर वाला पर्सन उसे रोकने की कोशिश करता है और बताता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम यहाँ से आगे मत बढ़ो। अपने एमसी उसे एक जोर खा देता है और बताता है तुम जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। वह डॉक्टर पीछे जाकर गिरता है और अपने एमसी उसके सामने आ गया होता है और अपने एमसी बताता है अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा भी और टाइम लग गया होता तो मैं इनकी हेल्प नहीं कर पाता इस टाइम पे, लेकिन अभी प्रॉब्लम बड़ा नहीं हुआ है। अपना इनसे अपना इलाज चालू करने वाला होता है और वह चश्मे वाला डॉक्टर बताता है यंग मैन तुम यहाँ पर रुक जाओ। अपने एमसी जल्दी से उस चेस्ट के ऊपर पंचेस मारने लगता है और अपने स्किल को यूज करने लगता है। वहाँ पर मॉनिटर में टिक टिक की आवाज आने लगती है। अपने एमसी उसे कर रहा होता है तभी वहाँ पर वह बूढ़ा पर्सन उसे रोकने की कोशिश करता है और बताता है यहाँ पर किसी ने मिस्टर किम को किल कर दिया और काफी तेज बोलता है जिससे बाहर के गार्ड जल्दी से अलर्ट हो जाते हैं और अंदर आने लगते हैं काफी तेजी से और अपने एमसी को आकर घेर लेते हैं और बताते हैं तुम अपने हाथ को ऊपर करो। हम लोग देखते हैं नैन गाई वहाँ पर हैरान होता है तभी वहाँ पर किसी की खांसने की आवाज आती है और वह सारे लोग उस तरफ देखने लगते हैं। हम लोग देखते हैं मिस्टर किम को वहाँ पर होश आ गया होता है और वह खांस रहे होते हैं। येलो ईयर वाला डॉक्टर जल्दी से जाता है मशीन में चेक करता है और बताता है यह कैसे पॉसिबल है, मिस्टर किम का हार्ट रेट अब नॉर्मल हो चुका है। अपना एमसी बताता है यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम समझ सको तो इसे भूल जाओ। अपना एमसी वहाँ से जाते हुए बताता है अगर कोई भी यहाँ पर नहीं चाहता कि मैं इसे सेव करूँ, मैं इसे बचाऊँ, तो मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा। तभी वहाँ पर कोई पर्सन आता है और बताता है लिन फैन प्लीज यहाँ पर रुको। हम लोग देखते हैं यह उस पेशेंट का बेटा होता है जो कि बताता है हम लोग यहाँ पर अंधे हो चुके हैं, प्लीज मेरे फादर को बचाओ, प्लीज मेरे फादर को बचाओ। अपना एमसी बताता है मेरे पास यहाँ पर कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। तभी वह पर्सन अपनी घुटने के बल आ जाता है और बताता है सर पटकते हुए मेरे फादर को बचा लो, मेरे डॉक्टर और मेरी पूरी फैमिली भी यहाँ पर अंधे हो चुके हैं, जो कि वह लोग तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम देना है तो मुझे दो। पर्सन बता रहा है तुम मेरे फादर को बचाओ, मैं यहाँ पर कोई भी कंप्लेन नहीं करूंगा, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है। वहाँ पर वह भीख मांगने लगता है और बताता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम जल्दी से मेरे फादर को बचाओ। और वहाँ पर वह दोनों डॉक्टर भी हैरान होते हैं और बताते हैं मैंने पहले ऐसे नहीं देखा था कि किम डाओ किसी के सामने घुटनों के बल आए और उसे हेल्प मांगने की कोशिश करे। और वहाँ पर अपना एमसी बताता है ठीक है इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे फादर को बचाता हूँ। और अपना एमसी उसे अपने पावर्स के सहारे खड़ा करता है। और तभी वहाँ पर कोई डॉक्टर आता है और बताता है सॉरी मुझे यहाँ पर आने में लेट हो चुका है, मिस्टर किम कैसे हैं। तभी येलो हेयर वाला डॉक्टर बताता है मिस्टर डॉक्टर लिंग फैन आप यहाँ आ चुके हैं, जल्दी से यहाँ पर देखिए। यह एक बच्चा है जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यह ऑलमोस्ट मिस्टर किम को मार चुका था। वहाँ पर वह डॉक्टर अपने एमसी को देखते हैं और जल्दी से आते हैं और बताते हैं मिस्टर लिन मैंने आपको देखा, यह मेरे हॉनर की बात है, मैं आपको जानता हूँ, आप तो मास्टर लिन है और मेरा नाम जाइलिन है। वहाँ पर वह दोनों डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और अपना एमसी बताता है आप मुझे कैसे जानते हैं। वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है मेरा नाम लिन डोंग है और वाइलॉ ने मुझे आपके बारे में बताया था। और वहाँ पर अपना एमसी बताता ओ तो वाइलॉ ने आपको बताया था, ठीक है अब जल्दी करें हमें अपने काम को स्टार्ट करना है, आप मेरी मदद करें। वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है ठीक है। और फिर अपना एमसी रुकता है और बताता है बाय द वे तुम लोग इन दोनों को बाहर फेंक सकते हो। हम लोग देखते हैं सारे गार्ड्स उन दोनों डॉक्टर को बाहर फेंक देते हैं। और अपना एमसी बताता है ठीक है सभी से कह दो कि वह बाहर भी इंतजार करें। वहाँ पर मिस्टर किम का जो बेटा होता है वह बताता है अपने गार्ड से ठीक है तुम लोग जल्दी से बाहर जाओ। वहाँ पर सारे गार्ड्स बाहर चले गए होते हैं और अपने एमसी बताता है चलो
को स्टार्ट करते हैं। अपना एमसी बताता है तुम मेरी मदद करो। वहाँ पर वह डॉक्टर कहता है ठीक है। वहाँ पर वह डॉक्टर उस पेशेंट के कुछ प्रेशर पॉइंट को दबाए रखता है और अपने एमसी अपने इलाज को स्टार्ट कर देता है और हम लोग देखते हैं उस पेशेंट के मुंह से खून निकलने लगता है। वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है मिस्टर लैन यह कुछ अच्छा नहीं है। वहाँ पर वह डॉक्टर बता रहा होता है अपने एमसी से मैं अपने हाथ को यहाँ पर होल्ड किए नहीं रख सकता हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है नहीं तुम यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हो सकते हो। अपना एमसी वहाँ पर अपनी टेक्निक को यूज करता है और उसके चेस्ट में काफी प्रेशर पॉइंट को दबाता है जिससे उस पेशेंट के मुंह से कुछ ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है और उस पेशेंट की आंखें लाल हो गई होती हैं। वहाँ पर अपना एमसी बताता है ठीक है अब जल्दी करो और तभी हम लोग देखते हैं वह डॉक्टर उस पेशेंट को छोड़ता है जिससे वह पेशेंट थोड़ा हवा में उछल जाता है और उसके मुंह से काफी खून बहने लगता है और आसपास के मेडिकल इक्विपमेंट भी टूट चुके होते हैं। वहाँ पर वह डॉक्टर हैरान होता है और बताता है लिन फैन यह क्या है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है यह एक इविल स्पिरिट है जो कि इसके बॉडी में थी और यही इविल स्पिरिट मिस्टर किम को अंदर से चोटिल कर रही थी और उन्हें बीमार कर रही थी और यह इविल स्पिरिट इनकी बीमारियों को काफी हद तक बढ़ा रही थी। लेकिन अभी इस इविल स्पिरिट यहाँ से डिसअपीयर हो चुकी है इसलिए मिस्टर किम यहाँ पर ठीक है। हम लोग देखते हैं उसके अंदर से सारी इविल स्पिरिट धुएं में वाइप आउट हो जाती है और वह पर्सन होश में आने लगता है। उसका बेटा बताता है डैड आप होश में आ चुके हैं। वहाँ पर वह पर्सन अपने बेटे को देखता है और उसके गले लग जाता है। वहाँ पर उसका बेटा बताता है डैड आप फाइनली उठ चुके हैं। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है डिवाइन डॉक्टर आपने मुझे सेव किया इसलिए शुक्रिया। तभी वहाँ पर वह डॉक्टर बताता नहीं मैंने आपको नहीं सेव किया लेकिन यह मास्टर लीना है जिन्होंने आपको सेव किया। वहाँ पर अपने एमसी भी होता है और वह डॉक्टर अपने एमसी को इंट्रोड्यूस कराता है। वहाँ पर मिस्टर किम कहते हैं आपने मुझे बचाया इसके लिए थैंक्स और बताते हैं मैं आपका काफी ग्रेटफुल हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ओके मिस्टर खैन आपको अब कैसा फील हो रहा है। वहाँ पर मिस्टर किम बताता है हाँ मुझे अब पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा है। अपना एमसी बताता है ठीक है अब सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पर मिस्टर किम बताता है अपने बेटे से जाओ और उसे कुछ वह चीज दे दो। वहाँ पर उसका बेटा बताता है ठीक है और फिर उसका बेटा अपने एमसी को एक कार्ड देते हुए बताता है लिंकन इस कार्ड के अंदर टोटल 10 बिलियन है और इस कार्ड को तुम ले लो। वहाँ पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस कार्ड के अंदर टोटल 10 बिलियन होते हैं। हम लोग देखते हैं अपना एमसी उस कार्ड को लेने से मना कर देता है उन सभी पैसों को और अपना एमसी बता रहा होता है पैसा मेरे लिए बस यूजलेस है वह मेरे लिए किसी काम का नहीं। मैं बस कुछ न्यूज को जानना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई जेड या मैजिकल वेपन हो तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। इसे सुनने के बाद वहाँ पर मिस्टर किम बता रहा होता है मैजिकल वेपन मास्टर लीन मुझे पहले कुछ दिन पहले किसी के ऑक्शन में इन्वाइट किया गया था जहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट थे लेकिन मैं अपनी बीमारी के कारण वहाँ पर नहीं जा पाया। वहाँ पर अपने एमसी इसे सुनकर हैरान होता है और पूछता है तुम एग्जैक्टली में बताओ क्या हुआ था। वहाँ पर वह मिस्टर किम बताता है मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन मैंने सुना है इस ऑप्शन को फेंग शुई मास्टर द्वारा रखा गया था जो कि नॉर्थ से आए थे और यहाँ पर काफी हाई लेवल के लोग आए थे। इस ऑप्शन में डोंग हंग भी आया था। वहाँ पर पीछे नैन गाय इसे सुनकर हैरान होता है और बताता है डोंग हंग यह वही है। वहाँ पर अपना एमसी पीछे मुड़ता है और पूछता है वह पर्सन कौन है। वहाँ पर वह बताता है डोंग हंग काफी पावरफुल पर्सन है पूरे वर्ल्ड में और उसके पास लाइटनिंग से जुड़ी काफी सारी प्रैक्टिस है और उसके पास पावर है। वह लाइटनिंग को मैनिपुलेट करता है और रिफ्लेक्ट करता है। वह काफी पावरफुल है इस वर्ल्ड में। मैंने सुना है कि वह फेंग शुई मास्टर को भी क्रॉस कर चुका है अपने स्पिरिट्स द्वारा और एक बार वह ली फैमिली गया था और वहाँ से कुछ एक आइलैंड पे गया था जहाँ से उसे काफी सारे ट्रेजर्स भी मिले हैं। वहाँ पर अपना एमसी बताता है इंटरेस्टिंग। उसके बाद अपना एमसी बताता है ठीक है अगर आपको उस ऑप्शन के बारे में कुछ भी पता चलता है तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्मेशन देना। वहाँ पर मिस्टर किम बताता है ठीक है मैं इसके बारे में जल्दी पता करूंगा और टाइम मिलते ही आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। और वहाँ पर मिस्टर किम बता रहा होता है मास्टर लीन मैं अभी अभी एक सीरियस बीमारी से ठीक हुआ हूँ और यह मेरे लिए काफी बड़ी बात है और मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ। आज रात मेरे कुछ फ्रेंड डिनर के लिए आ रहे हैं क्या आप वहाँ पर आना चाहते हैं और हम लोग डेस्टिनी क्लब होटल में रहेंगे। आपने मेरी लाइफ को बचाया है तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मेरे पास कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अपने एमसी वहाँ से चला जाता है। और पीछे नैन गाय भी बताता है मिस्टर किम मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मिस्टर किम बताते हैं हाँ ठीक है आप जा सकते हैं। और हम लोग देखते हैं नैन गाय और अपना एमसी बाहर आ गए होते हैं और नैन गाय बताता है थैंक यू मास्टर लीन आपने मेरी यहाँ पर मदद की है। अपने एमसी बताता है यह
यह तो बस छोटी सी चीज है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वहाँ पर नैन गाई कहता है ठीक है, और नैन गाई वहाँ से चला जाता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने घर पर आ चुका होता है और दरवाजा को खोलते ही बताता है जाओ डाई मैं वापस आ गया हूँ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जाओ डाई तैयार होती है अपने कपड़ों को पहनकर और बताती है ब्रदर आप वापस आ गए, और अपने इसे देखता है और कहता है यह लड़की जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, और अपने एमसी जाओ डाई से बताता है हाँ मैं यहाँ पर आ गया, और जो मैंने वहाँ पर बना के रखे था क्या तुमने वह चीजें खा ली है? मैं यहाँ नहीं था तो ऐसा मत करना कि तुम उसे नहीं खाई हो। वहाँ पर जाओ डाई बताती हाँ मैंने तो खा लिया है उस चीज को, लेकिन आप कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं। वहाँ पर अपने एमसी हैरान होता है और पूछता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और वहाँ पर जाओ डाई बताती है ब्रदर मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे क्लास का रीयूनियन पार्टी है, क्या आप इसे भूल गए? मैंने आपसे बताया था। वहाँ पर अपने एमसी बताता हाँ मैं यहाँ पर भूल गया हूँ। वहाँ पर जाओ डाई बताती है ब्रदर आप मेरे साथ चल रहे हैं, अगर आप मेरे साथ नहीं जाते हैं तो मैं आपको इग्नोर करूंगी। और वहाँ पर अपने एमसी उसे देखता है और बताता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ पर जाओ डाई खुश हो जाती है और बताती है मेरे ब्रदर काफी अच्छे हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जाओ डाई के दोस्त भी आ रहे होते हैं कार से। वहाँ पर वह लड़की बताती है ब्रदर हम डेस्टिनी क्लब होटल जा रहे हैं ना, तो क्या आपके पास और भी क्लासमेट नहीं है? वहाँ पर उसका ब्रदर बताता हाँ मैं जाओ डाई को यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ पहले। वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है ब्रदर वह एक गरीब लड़की है जो कि स्लम एरिया में रहती है, आपने उसे इन चीजों में क्यों इनवाइट किया है? वहाँ पर उसका ब्रदर बताता है चाहे कुछ भी हो वह हमारी क्लासमेट है और हम लोगों ने साथ में काफी सारे टाइम स्पेंड किए हैं और काफी सारे एक्टिविटी की है, इसलिए हमें उसे इन्वाइट करना होगा। और वहाँ पर उसका ब्रदर सोच रहा होता है वह लड़की काफी ब्यूटीफुल है एक पीस ऑफ जेट की तरह, और वह मुझे ही मिलनी चाहिए। और हमें पता चलता है इसका इंटेंशन कुछ बुरा होता है जाओ डाई को लेकर। और वहाँ पर वह लोग एमसी के विला पर आ गए होते हैं और वहाँ पर वह पर्सन बताता है हम क्यों तुमने कहा था कि जाओ डाई किसी और जगह पर रहती है और वह काफी गरीब है, लेकिन इस प्लेस को देखकर ऐसा तो नहीं लगता। और वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती हाँ उसने मुझे यही एड्रेस दिया था, लेकिन यहाँ पर तो एक विला है। हम लोग देखते हैं घर के अंदर से एमसी और उसकी सिस्टर आती है और अपनी एमसी बताता है चलो हमें चलना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं वह लड़की बता रही होती है इसे देखो यह तो जाओ डाई का पुअर ब्रदर है। और इसे सुनने के बाद जाओ डाई उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे देखने लगती है। तभी वहाँ पर वह लड़की बताती है तुमने यह विला कैसे दे दिया है और तुम इस विला के एरिया में कैसे रहते हो? वहाँ पर जाओ डाई बता रही होती है यह मेरा घर है और मैं और मेरे ब्रदर कुछ दिन पहले यहाँ पर आकर रह रहे हैं। वहाँ पर वह लड़की बताती है तुमने पहले हमसे बताया था कि तुम एक सेंटी टाउन में रहती थी कुछ दिन पहले, तो सडनली ऐसा क्या हो गया? क्या तुमने कोई लॉटरी जीता है जिससे तुम एक विला को अफोर्ड कर पा रही हो? वहाँ पर जाओ डाई बताती है नहीं हमने कोई लॉटरी नहीं जीता है, बल्कि मेरे पास ब्रदर है जो कि इस विला को खरीदा है। और वहाँ पर तभी उसका भाई बता रहा होता है सॉरी ब्रदर और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप यहाँ पर कैसे रहते हैं? इस एरिया में जितना भी विला है वह 10 मिलियन के ऊपर हैं, आपने इसे कैसे अफोर्ड किया? और पूछते हैं बाय द वे इसे छोड़िए हम लोग होटल की तरफ ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आपकी कार के बारे में क्या? वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है क्या तुम तो इस जैसे प्लेस पे रहते हो लेकिन तुम्हारे पास कोई कार नहीं है? वहाँ पर अपना एमसी बताता है नहीं यह कोई नेसेसरी नहीं है कि मेरे पास कोई कार हो और मुझे स्पोर्ट कार ड्राइव करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी बताता है तुम्हारी कार को देखो तुम्हारी कार में अभी भी सीटें खाली हैं और हम लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। वहाँ पर वह लड़की बता रही होती है क्या तुम यहाँ पर बैठना चाहते हो? तुम ऐसा मत करना। और तभी वह लड़की बताती है क्या तुम लोगों के पास एक भी कार नहीं है, यानी कि तुम लोग बस यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हो अमीर बनने का? अपने एमसी बताता है जैसा तुम समझो। और वहाँ पर वह लड़की गुस्सा कर रही होती है। तभी उसका ब्रदर बताता है हाँ चैन इसे रहने दो और यहाँ पर कोई मैस बिहेव मत करो और उन लोगों को कार के अंदर आने दो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके कार में आकर बैठ जाता है और वो लोग होटल की तरफ चले जाते हैं। और वह लोग जल्द ही डेस्टिनी क्लब होटल में आ चुके होते हैं और वह लोग कार से नीचे उतरते हैं। और अपने एमसी उस होटल को देखते हुए बताता है यहाँ पर एक होटल है लेकिन मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था। वहाँ पर बॉडीगार्ड उस लड़की को कहते हैं मिस्टर चैन जल्दी करिए और आइए, और वहाँ पर वह लोग वेलकम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वह पर्सन उस बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और तभी वह बॉडीगार्ड अपने एमसी और उसके सिस्टर को रोकता है और कहता है सर प्लीज वेट करिए। तभी वहाँ पर वह बॉडीगार्ड बताता है
है यह एक हायर क्लास का होटल है, हमें आपका आईडी चेक करना होगा। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या तुमने नहीं देखा कि हम लोग उनके साथ थे। तभी वह बॉडीगार्ड हंसते हुए बताता है क्या तुम लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम उनका फॉलोवर हो और तुम उनके सहारे अंदर जाना चाहते हो। अपने एमसी इस पे कुछ नहीं बोलता है और शांत रहता है और अपने मन में सोचता है उस लड़की को देखती हुई यह बच्चा मेरे लिए काफी परेशानी पैदा कर रहा है। अगर यह जाओ डाई के लिए आज कोई बड़ा दिन नहीं होता तो मैं इसे जरूर सबक सिखाता। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी और जाओ डाई भी अंदर आने लगते हैं। तभी अपने एमसी किसी को देखता है और यह जायसू रहती है जो कि दो लोगों के साथ कहीं पर जा रही होती है। तभी उसकी सिस्टर उसका हाथ खींचने लगती है और बताती है ब्रदर आप क्या कर रहे हैं। और अपने एमसी जायसू को देखते हुए बताता है ठीक है हम चलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक डोर होता है जो कि लग्जरियस डोर होता है और वहाँ पर वो पर्सन बताता है हम लोग आ चुके हैं। और वह लोग रूम के अंदर एंटर होते हुए बताता है सॉरी हम लोग काफी लेट हो चुके थे। वहाँ पर काफी सारे जाओ डाई के फ्रेंड होते हैं जो कि बताते हैं हाँ हम काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहे थे, जल्दी करो और यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तभी हम लोग देखते हैं जाओ डाई कहीं कोई फ्रेंड होती है और बताती है जाओ डाई तुम यहाँ पर आकर बैठो। और उसका नाम जिया होता है और वह वहाँ पर आकर बैठ जाती है। और वहाँ पर जिया बता रही होती है तुम्हारा ब्रदर तो काफी हैंडसम है। और वहाँ पर जाओ डाई इसे सुनकर हंसने लगती है और वहाँ पर अपने एमसी पीछे से आता है और कहता है थैंक्स। और वहाँ पर तभी वह लड़की बता रही होती है क्या यह हैंडसम है, तू जोक करना बंद करो। और वहाँ पर उसका ब्रदर बताता है क्वांग इन्हें थोड़ा अटेंशन दो यहाँ पर। वहाँ पर क्वांग शांत हो जाती है और वहाँ पर उसका ब्रदर बताता है एवरीवन चलो चेस करते हैं यह ड्रिंक मेरे सिस्टर के नाम। ऐसा कहकर वह लोग चेस करते हैं और सभी लोग पीने जाते हैं। तभी अपना एमसी वहाँ पर रुक जाता है और उस ड्रिंक को देखते हुए हंसने लगता है। तभी उसके बगल का पर्सन वह बताता है तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है कुछ नहीं तुम लोग कंटिन्यू करो। और अब तभी जाओ डाई बताती है ब्रदर मैं यहाँ पर इस ड्रिंक को पीना नहीं चाहती हूँ। और वहाँ पर वह लड़की बताती है लिन जाओ डाई तुम्हारा इससे क्या मतलब। वहाँ पर जाओ डाई बताती है नहीं मैंने कहा ना कि मैं इस ड्रिंक को पीना नहीं चाहती हूँ। और वहाँ पर उसका ब्रदर बता रहा होता है ऑलराइट यह तो बस एक वाइन है और हम लोग अभी इतने छोटे नहीं है कि जो कि एक वाइन को नहीं पी सकते हैं। तुम इसे आसानी से पी सकती हो, तुम इसे कॉन्फिडेंट के साथ पी सकती हो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह कुछ नहीं है यह तो ठीक है जाओ डाई तुम इसे पी सकते हो। और अपने एमसी अपनी उंगलियों में कुछ पावर करता है जिससे जाओ डाई की बॉटल में कुछ होता है और वहाँ पर से कुछ चीजें डिसअपियर हो चुकी होती है। और अपने एमसी अपने मन में सोचता है यह पर्सन ने कुछ बुरे प्लान बनाए हैं, इसने वाइन के अंदर कुछ ड्रग मिलाए हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है यह कुछ ऐसा नहीं है और यहाँ पर कोई क्लासमेट की पार्टी नहीं चल रही है, यह इतना आसान नहीं होने वाला है। और अपने एमसी बताता है लेकिन तुमने चाहे इसमें कुछ भी मिलाया हो मेरे पास ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं इसे क्लीन अप कर सकता हूँ। और अपने एमसी अपनी ड्रिंक को और जाओ डाई की ड्रिंक को पहले ही क्लीन कर चुका होता है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी और वहाँ पर वह उसकी सिस्टर दोनों ड्रिंक को पी लेते हैं और वहाँ पर वह पर्सन काफ़ी इविल स्माइल देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं दरवाजे के उस तरफ का सीन मतलब कॉरिडोर का सीन जहाँ पर कुछ लोग होते हैं और बताते हैं ब्रदर आज चैन के लिए तो काफ़ी अच्छा दिन है। और वह लोग बात कर रहे होते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी छोटी लड़कियाँ आई हैं और वह सारी लड़कियाँ काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। और वहाँ पर एक पर्सन बताता है और मैं तो जाओ डाई को टेस्ट करना चाहता हूँ, वह तो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी ऐसा बता रही होता है। तभी वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन बताता है तू उसके बारे में कुछ मत सोचो, वह लड़की चैन ब्रदर का है और वह लोग उसे पसंद करते हैं। हम लोग देखते हैं कमरे के अंदर जहाँ पर पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर वह पर्सन बताता है चैन बता रहा होता है सब लोग एक साथ चलो ड्रिंक करते हैं। और वहाँ पर सभी लोग ड्रिंक कर लेते हैं और उन्हें चक्कर आने लगते हैं। और वहाँ पर कोई पर्सन बताता है मैं और भी ड्रिंक नहीं कर सकता। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है जाओ डाई ऐसा प्रिटेंड करो कि हम लोग काफ़ी ड्रंक हैं और हम लोग यहाँ पर सोने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर जाओ डाई समझ जाती है और वहाँ पर बताती ओ मुझे तो काफ़ी चक्कर आ रहा है। वहाँ पर अपने एमसी भी एक्टिंग कर रहा होता है और बताता हाँ मुझे भी काफ़ी चक्कर आ रहा है, मुझे लगता है मैंने काफ़ी ड्रंक कर लिया। वहाँ पर जाओ डाई बताती है हाँ मैं काफ़ी ड्रंक हूँ। और वहाँ पर वह दोनों एक्टिंग करते हैं और वहाँ पर अपने सर को पटकते हैं और वहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं। वहाँ पर चैन इसे देखकर हंसने लगता है और वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है ब्रदर यह लास्ट टाइम है जब
जब मैं आपको इन सारी चीज़ों में हेल्प कर रही हूँ। वहाँ पर चैन बताता है ठीक है, जब यह फिनिश हो जाएगा तो मैं तुम्हारे फॉर्मेलिटी को पूरा कर दूंगा जो मुझसे तुमने कहा था। वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है थैंक यू ब्रदर, और वहाँ पर चैन कहता है सब लोग अंदर आ जाओ। हम लोग देखते हैं जो 3 लोग कॉरिडोर में होते हैं वह लोग अंदर आ जाते हैं और बताते हैं ब्रदर चैन हंसते हुए। और वहाँ पर चैन बताता है देखो यहाँ पर सभी की सभी लड़कियां बेहोश हैं। और वहाँ पर ब्रदर चैन हंसने लगता है और वहाँ पर काफी जोर जोर से हंसता है। और वह चैन जाओडाई को पकड़ने जा रहा होता है और बताता है लिटिल गर्ल मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा, मैं तुम्हें ध्यान देता हूँ। और वहाँ पर जाओडाई को टच करने वाला होता है, तभी अपने एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है अगर तुम मेरी सिस्टर को टच करना चाहते हो यानी कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और अपने एमसी बताता है मैंने काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तुम कोई इतना इजी पर्सन नहीं हो, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी हरकत करने वाले हो। और अपने एमसी बताता है मैंने पहली बार ही देख लिया था कि तुम कोई अच्छे पर्सन नहीं हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। और वहाँ पर चैन बता रहा होता है तुम कैसे ऐसे हो, मतलब तुम कैसे ठीक हो, या तो इम्पॉसिबल है, ऐसा चैन बता रहा होता है। वहाँ पर जाओडाई भी उठ जाती है और बताती है तुम लोग, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे। और वहाँ पर जाओडाई चिल्लाते हुए बताती है मुझे लगा था कि हम लोग काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम लोग। और फिर जाओडाई बता रही होती है उस लड़की से मैंने कुछ गलत लोगों को अपना दोस्त बना रखा है। और वहाँ पर चैन अपने एमसी से हाथ छुड़ाता है और बताता है तुम लोग मुझे काफी नीचे नजरों से देख रहे हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। उन लोगों से बता रहा होता है चलो इनके ऊपर अटैक करो। और बताता है ठीक है क्या हुआ अगर तुम लोग यहाँ पर जगे हुए हो, तुम्हारे ऊपर उस मेडिसिन का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी सिस्टर को बुली करूंगा, ऐसा चैन बता रहा होता है। और चैन बताता है मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारी सिस्टर को बुली करूंगा तो तुम्हारा क्या एक्सप्रेशन होगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि तुम इसे नहीं देख पाओगे, मैं उससे पहले ही तुम्हें मार दूंगा। वहाँ पर चैन बता रहा होता है हाँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारोगे। वहाँ पर सारे लोग चैन के अपने एमसी के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है जाओडाई सबसे पहले तुम अपनी आँख को कवर करो। वहाँ पर जाओडाई ऐसा ही करती है और अपनी आंखों को कवर कर लेती है। और वहाँ पर सारे लोग अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं और बताते हैं तुम हेल में जाओ। तभी अपना एमसी बताता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे हेल में भेज सकते हो। और अपना एमसी उस पर अटैक करने जा रहा होता है। सबसे पहले उस चश्मे वाले के चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है जिसके उसका चश्मा दूर जाकर गिरता है। और अपने एमसी इतनी तेजी से काफी तेजी से उन तीनों को पंचेस मारने लगता है। और यहाँ पर तुम लोग इमेज में देख सकते हो अपना एमसी कितनी तेजी से उन लोगों को पंचेस मारता है और एक ही सेकंड के अंदर उन तीनों को मारकर इधर उधर फेंक देता है। और चैन काफी हैरान होता है और बताता है तुम क्या चीज हो, तुम इसे कैसे मार सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी तेजी से आता है और उसके अखरोट को तोड़ देता है किक मारकर। और वहाँ पर चैन जल्दी से अपने अखरोट को पकड़ते हुए बताता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किक करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और चिल्ला रहा होता है। अपने एमसी उसके सर पर अपना पैर रखता है और बताता है ओ तो तुम लड़कियों को परेशान करना पसंद है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अपने एमसी उस पर अटैक कर रहा होता है। और वहाँ पर चैन बताता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मेरे फादर चैन डेंगिंग है। और वहाँ पर अपना एमसी बताता ओ तो तुम्हारे फादर का नाम चैन डिंगिंग है। और अपना एमसी बताता ओ सॉरी पर मैं उन्हें नहीं जानता। और अपने एमसी उसके अखरोटों के पे दोबारा से किक मारता है जिससे इसकी काफी ज्यादा दर्द होता है और इसके साथ ऐसा होना सही भी है। और वहाँ पर वह लड़का काफी तेजी से रोने लगता है, तुम लोग देख सकते हो। और अपना एमसी बताता है उस लड़की से ठीक है इसका तो हो गया, अब तुम्हारे बारे में क्या ख्याल। वो लड़की बताती रुको रुको मुझे मत कुछ करो, और मैं यहाँ पर फोर्स थी, उसने मुझे फोर्स किया था, मेरा ब्रदर इन सभी चीज़ों को कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ और उसने ही मुझे फोर्स किया था। और वहाँ पर वो बताती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं उसे कभी फॉलो नहीं करूँगी। अपना एमसी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और बताता है तुम काफ़ी यंग हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता था, लेकिन तुम इन लोगों के साथ मिलकर यह सारी चीज़ें कर रही हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने गुनाहों को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हो। और वहाँ पर अपने एमसी उसके गर्दन पर एक मारकर उसे बेहोश कर देता है उस लड़की को। और अपने एमसी नैन गाय को कॉल लगाता है और बताता है मैं यहाँ पर डेस्टिनी क्लब होटल में हूँ। वहाँ पर नैन गाय बताता है क्या तुम डेस्टिनी क्लब होटल में हो, फिर कहता है ठीक है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और अपने एमसी उसे सारी चीजें बता चुका होता है। और अपने एमसी बताता है जाओडाई चलो चलते हैं। वहाँ पर जाओडाई भी कहती है ठीक है। और जाओडाई बताती है ब्रदर आप इतने बुरे कैसे हो सकते हो, आपने मेरे दोस्तों को इतनी तेजी से और इतनी ब्रूटली क्यों पीटा। वहाँ पर अपने एमसी उसे पकड़ते हुए बताता है जाओडाई याद रखना इंसान
इंसान का नेचर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। वहाँ पर जाओ डाई बताती है ठीक है और अपना एमसी बताता है, लेकिन कुछ लोग काफ़ी बुरे भी होते हैं। वहाँ पर जाओ डाई बताती है लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरा ब्रदर तो काफ़ी अच्छा है। अपने एमसी इस बात को सुनता है और बताता है हाँ मैं काफ़ी अच्छा पर्सन हूँ, और अपने एमसी को देखते हैं वहाँ पर एक इमेज। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर होटल से बाहर आ गया होता है, और तभी वह जायजू को देखता है और अपने एमसी सोचता है जायजू यहाँ पर क्या कर रही है और उसके साथ क्या गलत है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है ब्रदर आपके साथ क्या हुआ है। अपने एमसी बताता है ऑल राइट चलो चलते हैं, और वहाँ से वह लोग चले जाते हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है चलो हम लोग घर चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी डिलीशियस फूड बनाऊंगा। वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है ठीक है ग्रेट, ये तो काफ़ी अच्छा है। हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर नैनकाई आ गया होता है होटल के अंदर, और वह होटल के अंदर एंटर करता है और नैनकाई इस चीज़ को देखकर हैरान होता है, और वहाँ पर इन दोनों ब्रदर और सिस्टर को देखता है और काफ़ी हैरान होता है। और वहाँ पर नैनकाई बताता है यहाँ पर हुआ क्या था, और वहाँ पर उसके गार्ड नैनकाई के गार्ड्स आते हैं और बताते हैं नैन ब्रदर यह तो चैन डिंगमिंग का सन है, यह तो उसी का बेटा है। वहाँ पर नैनकाई बताता है चैन डिंगमिंग क्या तुम श्योर हो यह उसी का बेटा है। वहाँ पर वह गार्ड बताता है हाँ मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ, यह तो चैन डिंगमिंग का सन है मतलब उसका बेटा। वहाँ पर नैनकाई हैरान होता है और बताता है दिन फैन तुम यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो इस टाइम पर। वहाँ पर नैनकाई बताता है ठीक है तुम उन लोगों को पहले ले जाओ, मुझे यहाँ पर ओल्ड वाई से कुछ बात करना है। वहाँ पर वह गार्ड कहता है ठीक है, और वहाँ पर नैनकाई ओल्ड वाई को कॉल लगाता है और बताता है ओल्ड वाई दिन फैन ने यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम कर दिया है, उसने चैन डिंगमिंग के बेटे को हर्ट किया है। वहाँ पर नैनकाई बता रहा था और उसे काफी सीरियस इंजरी भी हुई है। वहाँ पर ओल्ड वाई हैरान होता है और बताता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ओल्ड वाई वहाँ पर उठता है। वहाँ पर वह लोग उसके सारे दोस्त भी होते हैं और वहाँ पर मिस्टर किम भी होता है, और वहाँ पर ओल्ड वाई बताता है ब्रदर आज कुछ अच्छा नहीं है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ पर मिस्टर किम बता रहा होता है वो आज क्या है, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम यहाँ पर इतनी नर्वस क्यों हो, क्या तुम्हारी ग्रैंड डॉटर फिर से घर से भाग चुकी है। वहाँ पर ओल्ड वाई बताता है नहीं मेरी ग्रैंड डॉटर अभी ठीक है और उसने ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया है। ओल्ड वाई बताता है लेकिन यह वही दोस्त है जो तुम्हें ठीक किया है, और मुझे लगा था कि उसके पास काफी ज्यादा स्किल है, लेकिन इस टाइम पे मुझे लगता है वह काफी बड़े मुसीबत में है। और वहाँ पर मिस्टर किम हैरान होता है और बताता है क्या तुम क्या कह रहे हो। वहाँ पर तभी एक तीसरा पर्सन भी होता है और बताता है मुझे बताओ उसके साथ क्या हुआ है और ऐसा क्या चीज है जो तुम्हें ट्रबल दे रहा है। हम लोग देखते हैं ओल्ड वाई बताता है हाँ उस लड़के ने अभी चैन डिंगमिंग के बेटे को हर्ट किया है, उसे नुकसान पहुंचाया है। वहाँ पर वह दोनों भी हैरान होते हैं और ओल्ड वाई बताता है ओ तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं यहाँ पर इतने हड़बड़ी में क्यों हूँ। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है लंबे बालों वाला पर्सन बता रहा होता है वाई लाओ अगर तुम्हारा उसके साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं है तो तुम इसमें मत पड़ो, तुम इस चीज का हिस्सा मत बनो। ओल्ड वाई बताता है नहीं मैं इस मैटर में पढ़ने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर उसकी हेल्प करनी होगी। और वहाँ पर वाई लाओ अपने मन में सोचता है लिन फैन इस टाइम पे मुझे डर है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मुझे काफी बड़े प्रॉब्लम उठाना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हें परखने का। ऐसा ओल्ड वाई सोच रहा होता है और तभी वहाँ पर ओल्ड वाई की वो कॉल आ जाता है चैन डिंगमिंग का, और वहाँ पर ओल्ड वाई बताता है मिस्टर चैन। तभी वहाँ पर मिस्टर चैन बता रहा होता है ओल्ड वाई क्या तुम मेरे बेटे के बारे में जानते हो ना, मैंने तुम्हें कॉल किया था कि लिन फैन तुम्हारे साथ रहता है, अगर मैं चाहूँ तो लिन फैन को रातों रात मारकर रिवर में फेंक सकूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें कॉल किया और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम इस मैटर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो। ओल्ड वाई वहाँ पर ओल्ड वाई बताता है मिस्टर चैन तुम्हारे बोलने का तरीका कुछ अजीब नहीं है। वहाँ पर मिस्टर चैन बताता है अगर तुम इस चीज में पार्टिसिपेट करने वाला हो इस मैटर में तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं यहाँ पर काफी बुरा बन रहा हूँ तुम्हारे साथ। और वहाँ पर तभी मिस्टर चैन कॉल को काट देता है और वो ओल्ड वाई वहाँ पर कहता है गुस्से में होकर कहता है ऑल राइट अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो जो चाहे वो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओल्ड वाई बताता है ठीक है तुमको लगता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम इस ओल्ड वाई को कभी भी धमकी दे नहीं सकते, मैं इस मैटर को कंट्रोल करने वाला हूँ। और वहाँ पर मिस्टर किम भी उसे शांत कराते हुए बताते हैं ओल्ड वाई थोड़ा शांत हो जाओ। और वहाँ पर ओल्ड वाई बताता है आप लोगों ने सुन लिया ना कि मैं इस मैटर को कंट्रोल करने वाला हूँ, अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो आप लोग कह सकते हैं इस चीज पे। अगर आप लोग फिर से चैन डिंगमिंग की तरह एरोगेंट बनते हैं तो मैं आपको दोबारा हेल्प नहीं करूंगा। और वहाँ पर वह दोनों कहते हैं नहीं
नहीं, हम यहाँ पर तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम दोनों बात कर सकते हो। और वहाँ पर वह दोनों चले जाते हैं और ओल्ड बॉय अपने मन में सोचता है, चैन डिलमिंग, मुझे नहीं पता कि तुम इस पे कैसा रिएक्ट करने वाले हो, लेकिन यह थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि लिन फैन तुम्हें ऑफेंड क्यों किया, तुम्हारे साथ दुश्मनी क्यों ली है। मुझे लगता है कि मैंने लिन फैन को चुनकर काफी अच्छा किया, ओल्ड बॉय बता रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जितना ज्यादा हो सके कमेंट करो।